बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 9th की मैथ की एक्सरसाइज 1.4। तो क्या है पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर एडिशन। यानी कि हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं तो हमने कंफर्म करना है कि दो मैट्रिसेस हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है कि पहला मैट्रिक्स जो हो उसके कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की कतारों की तादाद के बराबर हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास पार्ट फर्स्ट है, इसके कॉलम्स की तादाद 2 कॉलम हैं, कॉलम्स की तादाद इस मैट्रिक्स की कतारों की तादाद के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखें, इसके 2 कॉलम हैं और 2 कतारें हैं, ये दोनों भी कंफर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ये है हमारे पास इसका एक कॉलम है, कॉलम्स की तादाद आगे कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए, ये नहीं है, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस कंफर्मेबल नहीं है फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ये मैट्रिक्स है, इसके 2 कॉलम हैं, इसकी 2 कतारें हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस भी कंफर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखने के लिए या प्रोडक्ट दो मैट्रिसेस का देखने के लिए यही है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। दो मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, बी ए फाइंड आउट करना है। कहा गया है इफ़ पॉसिबल, तो मल्टीप्लाई करने से पहले दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने से पहले हम ये जानते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल भी है या नहीं है, कंफर्मेबल है या नहीं है मल्टीप्लिकेशन। तो हम देख सकते हैं पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स बराबर हैं दूसरे मैट्रिक्स की रोज के। तो अगर ऐसा हो तो फिर हम उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या प्रोडक्ट आता है। अगर पार्ट फर्स्ट देखें, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए हमारे पास है 3 0 -1 एंड 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 5 से। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कैसे हम निकालते हैं, पहली एंट्री को इसके साथ दूसरी को इसके साथ, यानी कि पहली कतार को लेंगे पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएगा, प्लस कर देंगे ये 0 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यूँ यूँ कर लिया। उसके बाद हमने ये -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या बन जाएगा, 18 -6। उसके बाद हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या करना है, बी ए फाइंड आउट करना है। बी ए फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद इसका एक कॉलम है तो इसकी कतारों की तादाद कितनी होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी। यहाँ पे 2 है तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। हम लिख सकते हैं, लिख देंगे नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, वही चीज़ है हमारे पास कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन या नहीं है। तो देखेंगे हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की कतारों की तादाद के बराबर है। इस मैट्रिक्स के 2 कॉलम हैं, इसकी 2 कतारें हैं, कॉलम बराबर हैं कतारों के, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाएगा, एंड 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, ये पार्ट 5 देखते हैं, बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। तो ये हम
पाँचवा पार्ट देख लेते हैं। पाँचवें पार्ट में हमने क्या करना है, तो अब इस देखेंगे हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहले के कॉलम्स की तादाद बराबर है कतारों की तादाद के, दूसरे मैट्रिक्स की कतारों के तादाद के बराबर है। तो इसलिए हम इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरह से हम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। वन को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर उसके बाद 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये यूँ कर लिया। अब हम यूँ करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाएगा, एंड प्लस करेंगे 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 बन जाएगा। ये -3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 0 ही होगा, 0 प्लस 0 बन जाएगा। फिर -3 को 5 के साथ तो -15 बन गया, एंड प्लस 0 हो जाएगा। 0 जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा। 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -1 को प्लस 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा फिर से। ये 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 बन गया, एंड -1 को -4 के साथ तो ये माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। क्या आएगा, 0 0 0, ये तमाम 0 हुए हैं। और ये 5 -3 तो माइनस का 5 -8 तो माइनस का 3, ये माइनस का 15, एंड ये कितना बनेगा 34। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन थे। सबसे पहले हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल है या नहीं है। कंफर्मेबल कब होती है, कॉलम्स की तादाद कतारों की तादाद के बराबर हो। तो उसके बाद हमने ये प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्या करना है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन दोनों मैट्रिसेस को अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ही हम करते आ रहे हैं। प्रोडक्ट कहा जाए फाइंड आउट करें या कहा जाए मल्टीप्लाई करें, तो एक ही काम करना होता है। सबसे पहले हमने देखना होता है पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की कतारों की तादाद के बराबर है। अगर ऐसा हो तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये देखें, इसके दो कॉलम हैं, दो कतारें हैं दूसरे मैट्रिक्स की, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 बन जाएगा, और प्लस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा। उसके बाद 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, एंड प्लस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 × 5 10 हो जाएगा। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3, एंड 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1 3 बन जाएगा, एंड प्लस 4 को 4 के साथ 16 बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, 3 को 2 के साथ 6 बन गया, प्लस 4 को 5 के साथ तो 20 बन जाएगा। 3 को 3 के साथ 9, प्लस 4 को 6 के साथ कितना बन जाएगा 24। -1 को 1 के साथ -1, 1 को 4 के साथ +4 आ जाएगा। -1 को 2 के साथ तो -2, एंड 1 को 5 के साथ तो +5। -1 को 3 के साथ तो -3, एंड प्लस 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा 9, ये 12, एंड ये 15। ये कितना बन जाएगा 19, ये 26, एंड ये 24 प्लस ये तो ये 33 बन जाएगा। 33 बन जाएगा। ये माइनस का 1 है, प्लस का 4 है, तो प्लस का 3 बच जाएगा। ये माइनस, ये तो यहाँ से भी 3 बच जाएगा हमारे पास, और यहाँ से भी 3 बच जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये वाला, इसका भी हम देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की कतारों की तादाद के बराबर है, और ये वैसे भी नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स को जिस मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमारे पास नल मैट्रिक्स ही आता है, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।